तो हमारा जो 6th प्रॉब्लम है वो क्या है, प्रॉब्लम नंबर, वी हैव टू इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to infinity t into e to the power -3t into sin t। ठीक है, इसे इवेलुएट करना है। तो आप कैसे करोगे? तो देखो, आपको क्या लग रहा होगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या लगा हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी लगाना होगा। उसके बाद आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी इसमें है और आप कहोगे इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। नहीं, तो इंटीग्रेशन याद करो, जो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी हम लोग की होती थी, आपकी वो क्या होती थी बताओ? अगर किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर देते थे 0 से लेके t तक, ठीक है, f ऑफ t dt, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाता था आपका, x ऑफ s अपॉन s। तो यहां पे क्या करते थे, 0 से लेके t तक, ठीक है। लेकिन ऐसा भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? आप जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हो f ऑफ t का, उस वक्त आप क्या लेते हो, 0 to infinity f ऑफ 0 to infinity e to the power st into f of t dt, राइट। इसमें हम क्या करते थे, 0 से इन्फिनिटी हम यूज करते थे। तो हम जो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू योर इंटीग्रल प्रॉपर्टी। तो देखो, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपको इंटीग्रेशन के जो अंदर दिया गया है, इस फंक्शन का लाप्लास हम ट्रांसफॉर्म पहले इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसका लाप्लास लेंगे, ये सब चीजें हमने बार बार कर रखी है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। तो इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, 1/s² + 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी यूज करेंगे। उसके बाद हम किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, t इंटू एस टी, राइट। तो ये चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है और सब है वो पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या आ जाएगा, -1 to the power 1, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या आपकी दे रखी है, मतलब ये क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, दैट इज इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वल्स टू n d अपॉन ds, और इसे क्या कर दोगे आप, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दोगे, सॉरी डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी एक बार, सॉरी मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n, ठीक है, x ऑफ x किसका होगा, आपका f ऑफ t जो फंक्शन होगा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। यहाँ पे हमने क्या लिया था, साइन लिया था, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो जब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, -1 इंटू -1 इंटू 2s इंटू क्या हो जाएगा, s² + 1 to the power -2, ठीक है। तो 1 क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2s अपॉन s² + 1 का होल स्क्वायर। इसे आपने क्या किया, नीचे लेके आ गए, राइट। तो ये आपका आ गया इसका, मतलब इस फंक्शन का t इंटू साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया। अब इसमें आप क्या कर दोगे, इसमें मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी आप लगा दोगे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी लगाओगे, सॉरी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसमें लगा दोगे। तो लाप्लास ऑफ t इंटू e टू द पावर t साइन टी आपका क्या हो जाएगा बताओ। आपको क्या करना होगा, एफ एस, यहाँ पे क्या है, प्लस है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका +3, राइट। तो जो भी आपने ये लाप्लास निकाल रखा है उसमें s की जगह आपको क्या पुट कर देना होगा, fs + 3, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, इसे हमने क्या मान रखा है, आपको आपका f ऑफ t मान रखा है, ठीक है। तो हमें पता है कि किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप निकालते हो, अगर उसमें आप किसी एक्सपोनेंशियल से जब मल्टीप्लाई करते हो तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, s x s + a। तो यहां पे पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2s + 3 अपॉन s + 3 का होल स्क्वायर + 1 पूरे का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना होगा, अब देखो ये इस पार्ट वाले का तो क्या हो गया, हमने लाप्लास निकाल लिया, लेकिन हमें क्या इवेलुएट करना है। इसमें आपको लाप्लास निकालने को नहीं दिया है, बस बोला है कि यू हैव टू इवेलुएट दिस इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन की आपको वैल्यू निकालनी है, तो हमने बाय यूजिंग लाप्लास इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां तक तो आगे हम यहाँ पे इसका लाप्लास निकाल लिया, उसके बाद हम इसके बाद क्या प्रोसेस लेंगे, तो यहां पे हमने क्या किया था,
आपका मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी लगाई थी, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया था, एफ ऑफ एफ एस पी लगाया था, दैट इज अ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब देखो, बाय योर लाप्लास डेफिनेशन, बाय लाप्लास डेफिनेशन, आपका लाप्लास का डेफिनेशन क्या होता है, एफ टी 0 to infinity e to the power minus st into f of t dt, राइट, ठीक है। अब क्या करना होगा आपको, ऊपर में जो आपको इक्वेशन दे रखी है, हमने क्या दे रखा है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी मतलब लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये क्या हो जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी। हमारा एफ क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, एफ ऑफ टी क्या है अपना, t इंटू ई टू द पावर माइनस टी इंटू साइन टी, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख दोगे, ई टू द पावर माइनस टी इंटू टी इंटू माइनस ई टू द पावर माइनस 3t इंटू साइन टी। यहां तक समझ में आ गया, dt, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो यहां पे भी आप dt लिख लेना, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे इसमें, इस दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड, ठीक है। देखो ये वाला जो आपका पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को आपको किससे कंपेयर करना होगा, आपके क्वेश्चन वाले पार्ट से। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा था, 0 to infinity, that is a t into e to the power minus st into t into e to the power minus t sin t, ठीक है। ये नहीं दे रखा है, इतना आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, अगर हम s की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं, मान लो कि इसका हम, जब हम s की वैल्यू को क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे यहाँ पे। अगर ये दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करो, ठीक है, आपने कंपेयर किया, तो ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों इंटीग्रल जो है वो इक्वल कब होंगे, बस ये वाली टर्म इसमें क्या दिख रही है आपको, एक्स्ट्रा दिख रही है, ठीक है। अगर इस टर्म को हम 1 कर देते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो हमने क्या किया, इन दोनों टर्म को इक्वल करने के लिए आपको ये वाली टर्म को क्या करना होगा, 1 करना होगा, ठीक है। तो 1 कब कर सकते हो आप इस टर्म को, जब हम s की वैल्यू को क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, ठीक है। जब आप व्हेन s इक्वल्स टू 0, मैं दूसरे पेज पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो मैंने एक फ्रेश पेज पे लिख दिया। तो हमारा लाप्लास निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, ये होता है, ठीक है। अगर हम एफ ऑफ टी, हमारा क्वेश्चन क्या था, देखो जो क्वेश्चन दे रखा था वो क्या था, 0 to infinity t e to the power minus t sin t, ठीक है। तो हमने क्या किया, आपको ये वाली पूरी टर्म को हमने क्या ले लिया, एफ ऑफ टी ले लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पूरे टर्म को एफ ऑफ टी ले लिया। तो यहाँ पे क्या लिखा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 0 to infinity e to the power माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी, क्या आपका ये है। तो इस पूरे का मतलब क्या होता है कि आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड कर लिया था, इतने पार्ट का तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकाल ही लिया था, ठीक है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका क्या आया था, बताओ, 2s+3 अपॉन s+3 का होल स्क्वायर प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। लेकिन हमें इवेल्युएट क्या करना था, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें फंक्शन में, हमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि आपको इसका लाप्लास निकालना है, बस आपको पूछा है कि इसको आपको इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो हमने यूजिंग लाप्लास प्रॉपर्टी हमने क्या किया, इस टर्म को पूरे को इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ टी का लाप्लास, यहां हमने लिखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, मतलब इस पूरे का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इस पूरे का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने क्या निकाला था, 2 इंटू s+3, ये पूरा निकाला था हमने, ठीक है। अब लेकिन हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, 0 से लेके इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस, e टू द पावर 0 टू इन्फिनिटी t इंटू e टू द पावर माइनस टी साइन टी dt निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों जब क्वेश्चन को आप ठीक से देखोगे, तो अगर आप
यहाँ पे s की ये वाली टर्म को अगर 0 पुट कर देते हो तो क्या आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगे। सॉरी 1 जब पुट कर दोगे ये वाली टर्म को तो क्या हो जाएगा आपका, अगर आप ये वाली पूरी टर्म को 1 पुट कर देते हो तो आपका क्या हो जाएगा, ये टर्म जो है ये वाला मतलब ये जो टर्म है इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों को कंपेयर करो, बस ये वाली टर्म तो एक्स्ट्रा है, अगर ये वाली टर्म आपकी 1 हो जाती है तो दैट्स मीन आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो इस टर्म को 1 करने के लिए आप क्या करोगे, e टू द पावर माइनस st, इसे 1 करने के लिए क्या करोगे, पुट s इक्वल्स टू 0, ठीक है। e टू द पावर 0 क्या होता है आपका 1 होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस 0 इंटू टी दैट इज 1। तो यहां से s की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 आ गई। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन में s की वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो आपकी पूरी इक्वेशन दिख रही है, ये जो पूरा दिख रहा है, इसमें क्या करेंगे, जहां जहां s है वहां हम 1 पुट कर देंगे। करो, ये इससे साइड कर लेना, ठीक है। तो ये वाली जो पूरी इक्वेशन है इसमें जहां जहां s है पुट s इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, पुट s इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस 0 इंटू टी साइन टी डी टी, ठीक है, टू 0 प्लस 3 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहां से क्या मिल जाएगा 0 टू इंफिनिटी टी ई टू द पावर 3t साइन टी डी टी, ठीक है। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6/100, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना होगा कि आपका इंटीग्रल प्रॉपर्टी दे रखा है या फिर आपको इंटीग्रेशन निकालना है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है।